प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपनी एक वीडियो में पहले आपसे कहा था कि 2022 के अंदर राजनीति का घटनाक्रम कुछ इस तरह का रहेगा जो हम सबके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला रहेगा। 2022 में आपको पता भी है कि यूपी के भी इलेक्शन हैं, पंजाब के भी हैं और भी कई स्टेट्स के इलेक्शन हैं। लेकिन दो इलेक्शन ऐसे हैं जो बहुत सुर्खियों में हैं। पहला यूपी और दूसरा है पंजाब। आज इस वीडियो में मैं केवल पंजाब के संदर्भ में बात कर रहा हूं। दर्शकों, पंजाब की राजनीति के अंदर इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के पंजाब चुनाव के अंदर भाग भी लेगी, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है जो वहां उन्हें लाभ दिलाए। अकाली दल अलग से अपना चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी जोर आजमाइश वहां करेगी। कांग्रेस भी वहां पर अपनी ताल ठोक करके तैयार खड़ी है। लेकिन इस बीच के अंदर कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जो अपने आप में एक अलग तरह का सिनेरियो क्रिएट करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका पंजाब में जिस तरह की बनने जा रही है, वो अपने आप में भस्मासुर का उदाहरण पेश कर रही है। दर्शकों, जिस तरह का घटनाक्रम बन रहा है उसमें एक चीज बहुत ही विचित्र है, जिसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी देना बेहद जरूरी भी है। पंजाब की विधानसभा का इस बार जो गठन होगा वो अपने आप में निराला भी होगा और आश्चर्यचकित करने वाला भी होगा। आम आदमी पार्टी एक विनर के रूप में आए, सबसे ज्यादा एडवांटेज उसे मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली कुछ और इशारा कर रही है। यानी पंजाब के अंदर जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका नहीं होगी, बल्कि वहां की परिस्थितियों की भूमिका होगी। क्योंकि इस बार पूरे पंजाब के अंदर एक अंदर खाते बात चल रही है कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर आना है, और जिसकी बहुत बड़ी फंडिंग कनाडा से होने वाली है। खालिस्तान समर्थक दल उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। निश्चित तौर पर यह चुनाव कांग्रेस के लिए तो नुकसानदायक होंगे ही होंगे, और जिस तरह का घटनाक्रम नवजोत सिंह सिद्धू वहां पैदा कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा डैमेज देने वाला भी है। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी वहां जीत करके आए वो आम आदमी पार्टी हो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे नंबर की लड़ाई कांग्रेस और अकाली दल में होगी कि कौन सेकंड नंबर पर रहता है। लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, ये बात निश्चित लग रही है। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू जी को यदि कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो समझ लीजिए ये राजनीति के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू की पॉलिटिकल डेथ करने के समान होगी। क्योंकि हार का फिर पूरा ठीकरा उनके सर पर फूटने वाला है। अमरिंदर सिंह को कॉन्फिडेंस है कि वो कांग्रेस को बचा लेंगे, लेकिन उनकी कुंडली भी उनको सपोर्ट नहीं करती है। दर्शकों, मैं इस समय पर केवल और केवल दो पक्षों को ध्यान में रखकर वीडियो बना रहा हूं। एक अरविंद केजरीवाल, दूसरा अमरिंदर सिंह। क्योंकि दोनों की कुंडली के अंदर समय उनके पक्ष का नहीं है, लेकिन स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो एक को नुकसान देती है और दूसरे को फायदा देती है। ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो राजनीति का आईपीएल मैंने कहा था कि 2022 में होने वाला है, उस घटनाक्रम को यदि इस परिस्थितियों से जोड़ता हूं तो यहां एक विचित्र सा गठबंधन पंजाब के अंदर बने, ऐसी संभावना नजर आ रही है। यानी चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होंगे, हम सबकी समझ से परे होंगे, और जिसके दूरगामी परिणाम भी जरूर होंगे। ऐसी संभावना ग्रहों की परिस्थिति बना रही है। यानी कि परिणाम किसी के पक्ष में होंगे, वो ये सोचता है कि उसकी मेहनत का परिणाम है, तो ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि ये केवल और केवल इस समय की परिस्थितियों का फायदा उन्हें मिल रहा है।
दूसरी तरफ जिन्हें नुकसान हो रहा है वो ये नहीं समझे कि उनके अंदर कोई कमी थी जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। ये ठीक वैसे ही परिस्थितियां हैं जैसे इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी हारी तो क्या कांग्रेस पार्टी उस समय खराब हो गई थी? लेकिन माहौल ऐसा था जो उनके खिलाफ था, इसकी वजह से हारी। उसके बाद वो जीत कर भी आई। अगर मैं आपसे बात करूं बीजेपी की, तो आपको ध्यान है कि बीजेपी केवल 2 सीट लेकर के संसद में गई थी। तो क्या उस समय बीजेपी खराब हो गई थी? लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि बीजेपी केवल 2 सीट जीत पाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे। दर्शकों, ये समय ऐसा होता है जो व्यक्ति को हार या जीत का मुंह दिखाता है। अरुण जेटली जैसे दिग्गज भी चुनाव हारे। अमृतसर के अंदर आपको ध्यान है, जबकि कितनी जबरदस्त लहर चल रही थी। तो ऐसे में ये चीज कहना कि जीत किसी व्यक्ति की वजह से हो रही है और हार किसी व्यक्ति की वजह से हो रही है, ये इस समय पर बेईमानी होगा। क्योंकि पंजाब की पृष्ठभूमि इस बार कुछ नया लिखने वाली है। किसान आंदोलन उसमें भूमिका निभाने वाला है, खालिस्तान समर्थक उसमें भूमिका निभाने वाले हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या रहती है, यह भी तय करेगी कि पंजाब के अंदर इस बार किस तरह की परिस्थितियों का जन्म होता है। लेकिन जिन भी परिस्थितियों का जन्म होगा वो निस्संदेह एक ऐसी परिस्थितियों को पैदा करेंगे जो भारत के लिए ठीक ना हो। ऐसे में इस समय पर जो चुनाव होंगे उसमें पंजाब की जनता का बहुत बड़ा रोल होगा कि वो किस तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल करके मतदान करते हैं। विनर फिर चाहे कोई भी हो, लेकिन पंजाब के विकास और देश के विकास को ध्यान में रख करके वोटिंग होनी चाहिए, ना कि क्षेत्रता को, जाति को और किसी आंदोलन को ध्यान में रखकर। क्योंकि यदि जातिगत बात की गई तो ये अखंडता को खतरा है। आंदोलन को रख करके अगर विचारधारा बनती है तो ये भी दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं होंगे। और यदि कांग्रेस के विरोध में जाकर के अगर माहौल बनता है तो ये भी चीज ठीक नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वहां पर किसी स्थायी सरकार का बनना आवश्यक है और किसी ऐसी विचारधारा का वहां पर सरकार का बनना आवश्यक है जो किसी भी मायने में देश विरोधी नहीं होनी चाहिए। अगर देश विरोधी ताकतों को वहां सरकार बनाने का मौका मिला या किसी ऐसी आइडियोलॉजी को वहां पर पनपने का मौका मिला तो अपने आप में ये बहुत गलत होगा और हिंदुस्तान के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा होने का संदेह भी पैदा करेगा। दर्शकों, इसीलिए मैं इस पंजाब चुनाव के लिए कोई भी फोरकास्ट नहीं करूंगा, लेकिन परिस्थितियां क्या बन रही हैं, उसके इंपैक्ट क्या होंगे, इसका आकलन लेकर इस वीडियो में आप लोगों के सामने जरूर आया हूं, ताकि आप लोग इस चीज को समझ पाएं कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और इनके क्या परिणाम रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।